पाँव जमी पर है और ताज सिर पर है। पाँव जमी पर है और ताज सिर पर है। मंजिल कभी ताराए आसमान नहीं होती और झूठी शान के परिंदे हमेशा फड़फड़ाते हैं। झूठी शान के परिंदे हमेशा फड़फड़ाते हैं लेकिन बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको एयरफोर्स का एक अपडेट मैंने आपको दिया था, एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था और उस वीडियो का रुझान बहुत बढ़िया रहा और बहुत सारे जो कमेंट्स थे वो एनडीए के लिए भी थे कि सर एनडीए के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमें बता दिए जाएं जिनमें हम बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो जैसा कि थंबनेल के ऊपर आपके पास लिखा हुआ है कि एवरेज जो बच्चा है वो भी अगर इन टॉपिक्स को अगर कवर करेगा तो वो अच्छे तरीके से मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। आपने देखा होगा कि एनडीए फर्स्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर आता है और हम हमारे रिव्यूज के बेसिस पे अब तक का जितना एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप लोगों के लिए हम कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट कर रहे हैं। उन टॉपिक्स को पढ़कर आप, क्योंकि उन टॉपिक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी कोई टॉपिक अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैंने तो पूरे टॉपिक पढ़े, क्या मैं उन टॉपिक को स्किप कर दूं? तो मेरा तो कहना यही रहेगा कि जो टॉपिक आपने अगर पूरे पढ़े हैं तो वो बेस्ट है, दी बेस्ट है। और अगर किसी बच्चा कोई लास्ट टाइम पर हमारे साथ में जुड़ रहा है, मेहनत करना चाहता है कि सर अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं पूरे टॉपिक नहीं पढ़ सकता, कुछ बच्चे बायोलॉजी वाले भी हैं, कुछ आर्ट्स वाले बच्चे भी हैं, वो भी एनडी की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उनमें आपका स्कोर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो कुछ हम टॉपिकों के बारे में चर्चा करते हैं। 5-7 मिनट का ये वीडियो होगा, एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करिए और अगर आप पहुंच चुके हैं लास्ट में, स्ट्रेटेजी प्लानिंग आपको अगर बढ़िया लगी है तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। और स्पेशली वो बच्चे जो मेरे साथ में बैच में जुड़कर मिक्स प्रैक्टिस की क्लास कर रहे हैं और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की क्लास कर रहे हैं, बहुत अपडेटेड लेवल पर उनका जो कंटेंट है वो अभी लास्ट टाइम पर दिया जा रहा है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। इसके अंदर क्वेश्चंस की मैंने रेंज भी रखी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, है ना। ऐसा कोई परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। यूपीएससी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से भी 10-15 क्वेश्चन बना सकती है। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के 7 क्वेश्चन दे दिए एनडीए फर्स्ट 2023 में। तो वो चीज केयर अलग है। बाकी मोस्टली जो ट्रेंड रहता है वो इस लेवल का रहता है। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक हमने लिया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये हर कोई बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो आर्ट्स का है चाहे वो बायोलॉजी का बच्चा है, और इस टॉपिक को तो स्किप करना ही नहीं है किसी बच्चे को। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टर्म आती है वो आती है कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट बन जाए। तो वो कैलकुलेशन फास्ट किस तरीके से बनती है वो मैं प्रैक्टिस टाइमर के साथ में आपको करवा रहा हूं, और तो वो प्रैक्टिस से बहुत बढ़िया तरीके से। अभी भी कुछ बच्चों के उस वीडियो पहले वाले वीडियोस पे भी डाउट थे कि सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो मेरी जो प्रैक्टिस की क्लासेस है वो कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन है, उसमें मैथ्स स्पेशल 499 का एक बैच है, उस वाले बैच में चल रही है, आप उस वाले बैच को ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है इसका वो प्रॉपर्टी बेस्ड आता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, और वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई भी है। और थोड़ा सा आप इंतजार और करिए, मैं आपको वन शॉट रिवीजन का प्लान करूंगा और उस वन शॉट रिवीजन में ये जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको मैं वापस पढ़ा दूंगा। लेकिन उसमें आपको जरूरत है थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा विश्वास दिखाने की, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि वो ये वाला वीडियो भी मैं आपके उसी की वजह से कि आपके बहुत ज्यादा कमेंट्स थे उसके ऊपर कि सर इस तरीके से वीडियो एनडी में भी दिया जाना चाहिए, तो उसी के लिए बना रहा हूं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है वेक्टर इन 3D। वेक्टर इन 3D जो है वो टॉपिक हमारा अभी रनिंग में है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अभी 1-2 पार्ट हुए हैं, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट पहले से आप पढ़ लें और जो मैं मंडे को पढ़ाऊंगा आपको, आप उससे कंटिन्यू कर लीजिए। और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, 5-5 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 या 10 का वेटेज होगा। तो देख लो 20 क्वेश्चन तो आपके यहीं पे हो गए। फिर है आपका स्टेटिस्टिक्स, पता होगा सारे बच्चों को जो एनडीए की प्रिपरेशन करता है, स्टेटिस्टिक्स का वेटेज बहुत बढ़िया है स्टेटिस। फिर उसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी, मतलब इन दोनों टॉपिक से ऐसा भी हमने देखा है कि प्रोबेबिलिटी के 12 क्वेश्चन भी आए हैं, कई बार स्टेटिस्टिक्स के भी 12 क्वेश्चन आए हैं। ये दोनों टॉपिक कंबाइन फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन का वेटेज रखने वाले टॉपिक है। उसके बाद में क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में प्रोग्रेशन 4 या 5 क्वेश्चन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल, इसके क्वेश्चन आते हैं 7 से 8। बाइनोमियल के अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, लेकिन अगर कहीं वेरिएशन करता है एग्जामिनर तो फिर ज्यादा भी आ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का सवाल अगर है तो कॉम्प्रीहेंशन में कई बार डाल देता है क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी,
कई बार ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी के कई, जैसे पी एंड सी के कई बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए, लेकिन वो जो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है पी एंड सी के बेसिस पे वो प्रोबेबिलिटी में डाल दिए, तो प्रोबेबिलिटी के 12 क्वेश्चन आ गए। तो इन दोनों टॉपिक्स का भी आपस में इंटरलिंक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आर्ट्स वाला बायोलॉजी वाला नहीं पढ़ सकता, ये सारे के सारे टॉपिक वो बच्चा पढ़ सकता है। उसके बाद में बात आती है ट्रिगोनोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आती है, उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस आता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है। उनसे मिल मिला के अप्रोक्सीमेटली पूरी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 10 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको भी हर बच्चा कवर कर सकता है, क्योंकि 10th लेवल में भी आती है, हाइट एंड डिस्टेंस भी आती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, हर क्वालिटी का बच्चा कर सकता है। सेट रिलेशन फंक्शन, ये भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर सकते हैं, और इसके अप्रोक्सीमेटली इन सारे टॉपिक से मिलाकर 9 से लेकर 12 क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन लिखा है मैंने इसमें, है ना। इंटीग्रेशन के 4 पार्ट है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में से भी अगर कोई बच्चा इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर अच्छे से कर लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट में डेफिनेट इंटीग्रेशन मान के चल रहा हूं भाई, है ना, जिसके 4 या 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इंडेफिनेट के भले ही 1-2 क्वेश्चन आए, लेकिन डेफिनेट के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, आप चाहे प्रीवियस ईयर में देख लेना। अच्छा, इसके अंदर आप इंडेफिनेट पढ़ोगे तो ही डेफिनेट आएगा, तो आप इंडेफिनेट को स्किप नहीं कर सकते, आना चाहिए आपको। आप स्किप करोगे तो फिर डेफिनेट नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसके अप्रोक्सीमेटली पूरे इंटीग्रेशन के, इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी आ गए, जिसके 2 क्वेश्चन आया करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसके अंदर आ गए, जिसके 3 क्वेश्चन आया करते हैं। तो पूरे मिला के 12 से लेकर 13 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में आता है 2D ज्योमेट्री। भाई देखो, इसमें भी वेरिएशन है। कई बच्चे ये समझते हैं सर कोनिक सेक्शन को स्किप कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम पर एनडीए सेकंड 2024 का एग्जाम लगा, उसमें कोनिक सेक्शन का वेटेज बढ़ गया। तो पूरा इसके अंदर जो पूरे टॉपिक आते हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जो पूरे टॉपिक आते हैं उनको मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 9 से 12 क्वेश्चंस का टारगेट रहता है। फिर उसके बाद में आता है डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उससे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इजी क्वेश्चंस कहां से आते हैं। इजी क्वेश्चन कैलकुलस वाला जो पोर्शन है उसके इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको इसका इजी क्वेश्चन मिलेगा, और ये जो लिमिट कंटिन्यूटी वाला जो पार्ट है इसका इजी क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं एलजेब्रा में से। एलजेब्रा जो पूरा है ना 11th क्लास वाला जो एलजेब्रा है, जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेटर, ये सारी चीजें हो गई, वो भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। और हमने मिक्स प्रैक्टिस की क्लास जो रखी उसके अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अनसीन डालने की कोशिश करी है। आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं हर बार कुछ, जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन आए तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 3-4 जो क्वेश्चन है वो अनसीन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन अनसीन की वजह से जो हमारे सीन क्वेश्चन होते हैं उनमें भी दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको उसी लेवल की जो प्रैक्टिस है वो मेरे साथ एप्लीकेशन के ऊपर आपकी चल रही है, बहुत बेहतरीन लेवल से प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ये जो भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हम 1 शॉट में भी कवर करेंगे, बट थोड़ा सा विश्वास आपको दिखाने की जरूरत है। जुड़िए और एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में आप स्टडी करिए, ठीक है। आई थिंक मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन अगर कोई बच्चा वास्तव में हिंदी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस बच्चे को तो सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट पता है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो कॉन्सेप्ट के साथ में लिखता चलता हूँ, है ना। और जो बच्चा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है उस बच्चे को मैं अवेयर करता हुआ चलता हूँ। कोई नया बच्चा है जिसके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, आप जुड़िए हमारे साथ में। अभी एक बार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड कोरिलेशन रिग्रेशन जैसे ही हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद में मैं ये जो भी हाई वेटेज वाले टॉपिक है इनका 1 शॉट रिवीजन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और फिर उस 1 शॉट के साथ में प्रैक्टिस भी आपकी उसी लेवल की चलेगी, ठीक है। तो अभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आप लेट हमारे साथ में ज्वाइन हुए हो, लेकिन विश्वास करिए थोड़ा बेसिक अगर आपका ठीक है तो हम आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको किस लेवल की लगी, वो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट इस क्लास के ऊपर होना चाहिए। आपके हर एक कमेंट का हम रेस्पेक्ट करते हैं, आपके सजेशंस का हम रेस्पेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से प्यार, सपोर्ट, सम्मान बनाए रखिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा एक छोटा सा कमेंट होना चाहिए। अब हम मिलते हैं आपसे कोई और वीडियोस की अगर आपको डिमांड है कि सर इसके बारे में हमें गाइड करिए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी काम करूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।